हेलो, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कटिंग की अखबार की जो चारों तरफ व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने उसका आधार बनाकर बच्चों को डराने का काम कर दिया है कि भाई साहब, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो अब आपको पीएचडी कंपलसरी है। तो बच्चे डर चुके हैं, भाई साहब 5 साल तो हम पीएचडी करने में लगाएंगे, तो हमारा तो प्रोफेसर बनने का सपना एक तरीके से टूट सा गया है। चारों तरफ त्राहीमाम हो रहा है। मेरे पास से सुबह से देखो, सुबह मॉर्निंग में ही किसी बच्चे ने ये स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि सर इसके बारे में कुछ कहो। तो मैं आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि इस कटिंग की सच्चाई क्या है। क्या सच में पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है या फिर आपको बरगलाया जा रहा है? तो आज के इस वीडियो में तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो का आधार था तत्कालीन एमएचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने कहा था कि भाई हम पीएचडी को नई शिक्षा नीति में कंपलसरी करने जा रहे हैं। उस समय गजट के आधार पर आपसे बात की थी। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने सभी तथ्यों के साथ आपसे बात की हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और उस वीडियो में मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पीएचडी कहां कहां कंपलसरी कर दी गई है और कहां कहां कंपलसरी नहीं है। तो आप इसको धैर्य के साथ देखते जाइए। देखिए साहब, मैंने आपको उस वीडियो में भी बतलाया था, फिर से मैं आपसे बतला देना चाहता हूं कि पीएचडी को कंपलसरी किया जा रहा है, लेकिन कहां किया जा रहा है, इस गणित को और इस बात को समझो। देखो प्यारे साथियों, क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से होती है। पहले इस प्रक्रिया को समझो, तभी जाकर इस चीज की सच्चाई को आप समझ पाओगे। 2 प्रकार से होती है। पहली प्रक्रिया वो है कि यूनिवर्सिटी अपने आधार पर वैकेंसी निकालती है और फिर जाकर साक्षात्कार लेती है और आपको सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करती है। दूसरा तरीका यह है कि जो भी स्टेट है उसका पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ वैकेंसी निकालता है, उसका प्रॉपर तरीके से टेस्ट लेता है, फिर इंटरव्यू करवाते हैं और फिर जाकर आपका सिलेक्शन होता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय अगर वैकेंसी निकालेगी अपने स्तर से तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, केवल साक्षात्कार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई टेस्ट नहीं होगा, केवल साक्षात्कार के बलबूते पर आपको सिलेक्शन दे दिया जाता है। दूसरी ओर आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी निकालता है, यानी अभी निकली हुई है। उसमें क्या करता है, उसका एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के बाद में आपका साक्षात्कार करवाया जाता है और फिर जाकर आपका सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर बिना कोई टेस्ट के जो नियुक्ति करती है उनमें पीएचडी को अनिवार्य किया जा रहा है। और यह बात उस समय तत्कालीन एमएचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने कही थी। और दूसरी ओर जो आरपीएससी अपने स्तर से जो एग्जाम लेगी, इंटरव्यू करवाएगी, उसमें पीएचडी कतई कंपलसरी नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कतई कंपलसरी नहीं है। इसलिए आप सभी दोस्तों को डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं जो भी बात कह रहा हूं बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मैं आपको पीएचडी का थीसिस दिखाना चाहूंगा प्यारे साथियों। ये जो जितनी भी बात मैं कहता हूं, हमारे चैनल पर जितनी भी बात मैं करता हूं, वो केवल और केवल तथ्यों के आधार पर होती है। इसीलिए तो हमारे चैनल पर केवल 300 के आसपास वीडियो है, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, और लगभग 2 लाख की फैमिली हमारी है और निरंतर बढ़ती जा रही है। यानी कि हम विश्वास पर टिके हुए हैं, हम सत्यता पर टिके हुए हैं। तो आपसे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकलती हैं, ये तो कुछ प्रतिशत निकलती हैं, बहुत कम। जो लार्ज स्केल में वैकेंसी निकलती है वो तो पीसीएस निकालता है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है। चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो। अगर इसकी बात कर लेते हैं, चलो इस फोटो की बात कर लेते हैं, इसमें कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो चीजों को निकालेगा उसमें भी
पीएचडी कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपने अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, नेट की तैयारी क्या करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट पता है क्या पड़ा है? बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार नेट करके भी क्या करेंगे। अगर नेट पास कर भी लेंगे तो 4-5 साल बाद तो पीएचडी करनी पड़ेगी, पीएचडी करने में लग जाएंगे, पहले धक्के खाने में लग जाएंगे एडमिशन के, फिर पीएचडी में एडमिशन होगा और फिर कहीं हम जाके प्रोफेसर बनेंगे आज से 5-7 साल बाद में। निराशा पैदा कर दी कुछ लोगों ने आपके दिमाग में। इसलिए कहता हूं कि तथ्यों के साथ जाया कीजिए आप और ढंग की चीजों का चुनाव कीजिए अपनी लाइफ में। इसलिए प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने जितने भी दोस्त हैं जो इस डिप्रेशन में आ चुके हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को बिना कहीं लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको प्रत्येक चीज, चाहे मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, चाहे मेरा शोध कार्य यानी पीएचडी का अनुभव है, इन सब के आधार पर मैं आपको हायर एजुकेशन के बारे में प्रत्येक चीज इस चैनल पर बतलाता हूं, इस चैनल पर सिखाता हूं। और हां सुनो, एक मैंने आपके लिए एक चैनल और बनाया है, डॉक्टर लोकेश वाली EDU। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट में पिन करवा दूंगा। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इस पर धमाका आने वाला है आप लोगों के लिए। जी हां साथियों, कुछ न कुछ आपके लिए बहुत तगड़ा धमाका आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कहां पीएचडी कंपलसरी की गई है और कहां पीएचडी कंपलसरी नहीं की गई है। तो आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के आधार पर हुई है, अभी बाहर नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं लेना है। पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, जहां मिले वहां ले लीजिए और पीएचडी करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मन में डर मत बैठाइए, मन में निराशा पैदा मत कीजिए। अभी तो बहुत कुछ करना है जीवन में। इसलिए मैं हमेशा एक कोटेशन कहता हूं कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। और समय समय की बात है साथियों, वक्त सबका आता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर से कर लीजिए। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।